नमस्कार दोस्तों कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, क्वेरी जो है बड़ी ही कॉमन क्वेरी है जो कि मेरे पास आती है कि किसी केस में जमानत के लिए जो जमानती है उसका उसी कोर्ट के जुरिडिक्शन से होना कंपलसरी है, या जो जमानती या श्योरिटी है वो उस कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर का भी हो सकता है, यानी कि किसी अदर स्टेट से या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से भी जमानती जो श्योरिटी है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए, आपकी इस क्वेरी के आंसर के लिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में। तो ये जो जजमेंट है वो है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट की। तो देखिए, इस केस में होता क्या है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसे एनडीपीएस के केस में अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसको एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद जब जो अक्यूज पर्सन है वो बेल के लिए उस कोर्ट में अप्लाई करता है। अब जैसे ही अक्यूज पर्सन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करता है तो वहां पर जो मजिस्ट्रेट साहब है वो एक कंडीशन इंपोज करते हैं। वो बोलते हैं कि आपका जो श्योरिटी है, यानी कि जो पर्सन आपकी जमानती देगा, उसका हमारे कोर्ट के जुरिडिक्शन से होना ही जरूरी है और इसी कंडीशन के साथ हम आपको बेल जो है वो दे सकते हैं। तो अब इस कंडीशन से परेशान होकर जो अक्यूज्ड पर्सन है, एक्चुअली क्या था कि जो अक्यूज्ड पर्सन था वो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता था और उसको जो अरेस्ट किया गया था वो उसे केरला के एक डिस्ट्रिक्ट से वहां पे अरेस्ट किया गया था। तो अब उस पर्सन का वहां पे कोई भी नॉन पर्सन नहीं था, ना ही उसका कोई रिलेटिव वहां पे अवेलेबल था। तो ऐसे ही कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन की जो जमानत है वो इतनी आसानी से नहीं लेता है। तो इसी वजह से परेशान होकर वो पर्सन जो अक्यूज्ड है वो हाई कोर्ट में एक अपील फाइल करते हैं। अब हाई कोर्ट में जब जज साहब इस चीज को देखते हैं तो वहां पे वो इस फैक्ट को कंसीडर करते हैं कि जब एक पर्सन जो कि स्टेट से बिलोंग ही नहीं करता है तो वो वहां पर जमानती एक श्योरिटी को कैसे लेके आ सकता है। अब चूंकि जो श्योरिटी है ये उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो उस पर्सन को टाइम टू टाइम कोर्ट में प्रेजेंट करवाएगा और इसी वजह से एक श्योरिटी को जो है वहां पे जमानती लिया जाता है। तो इस चीज को कंसीडर करते हुए ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो बोलते हैं कि देखिए, जो हमारा अक्यूज्ड है वो खुद पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है, एक दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है, और जो हमारी कंट्री है उसमें डिफरेंट स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, काफी सारे स्टेट्स हैं, और हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम सब आपस में भाई हैं, वी ऑल आर ब्रदर्स। तो इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी पर्सन को ऐसे कंपल्सन उस पर नहीं डाल सकते हैं कि आपका जमानती सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया से ही हो सकता है। अब इसमें आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर कोई केरला का पर्सन पश्चिम बंगाल में अरेस्ट हो रहा है और वहां पे कोर्ट ऐसी वेग कंडीशन इंपोज करती है तो क्या वो पर्सन कभी बेल ले पाएगा? तो इस प्रकार से तो वो पर्सन कभी भी बेल नहीं ले पाएगा। देखिए, जो श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम मानते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अक्यूज पर्सन को टाइम टू टाइम कोर्ट में पेश करे, और अगर वो चांस मिस करता है तो वो लायबिलिटी जो है वो श्योरिटी की होती है। अब चूंकि जो पर्सन हमारे सामने मौजूद है, जो अक्यूज्ड पर्सन है, उसके जितने भी रिश्तेदार हैं या निकट संबंधी हैं वो सबके सब पश्चिम बंगाल से हैं, तो ये उसके लिए काफी मुश्किल है कि वो एक लोकल श्योरिटी को अरेंज कर पाए और अपनी जो बेल है वो ले पाए। तो इस चीज को देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट एक डिसीजन जो है पास करती है, जजमेंट देती है कि जो श्योरिटी है ये कोई एक मैंडेटरी कंडीशन नहीं हो सकती है कि श्योरिटी सिर्फ और सिर्फ एक लोकल ज्यूरिडिक्शन से ही होगा। श्योरिटी किसी भी अदर डिस्ट्रिक्ट से या किसी भी अदर स्टेट से हो सकता है। तो आई थिंक कि आपको आपकी क्वेरी का जवाब जो है मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।